Kiran Rijiju, Minister of Parliamentary and Minority Affairs, Sri Haribhau Kishan Rao Bagade, Governor of Rajasthan, General Dr. Vijay Kumar Singh, Governor of Mizoram, Sri Lal Duhoma, Chief Minister Mizoram, Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Science and Technology and Earth Sciences, and others, Sri Kavindraji Gupta, Lieutenant Governor Ladakh, Sri Manojji Sinha, Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Sri Omar Abdullah, Chief Minister Jammu and Kashmir, General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff, Sri Rajesh Kumar Singh, Defence Secretary, Lieutenant General Raghu Srinivasan, DG BRO, Lieutenant General Prateek Sharma, GOC in C, Northern Command, Lieutenant General Hitesh Bhalla, GOC 14 कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और बीआरओ के हमारे बहादुर कर्मयोगी, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहां कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को, मेरी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। साथियों, लद्दाख के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5000 करोड़ की लागत से पूरे हुए ये 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। साथियों, मानवता के समूचे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ने सभ्यताओं, समाजों और विचारों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। आदिम युग की गुफा चित्रों से लेकर आज के डिजिटल नेटवर्क तक कम्युनिकेशन की हर प्रगति ने मनुष्य को न केवल जानकारी साझा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसने सामूहिक चेतना के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभाई है और इसने सभ्यता और संस्कृति को दिशा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जिस समाज में कम्युनिकेशन सशक्त होता है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और साइंटिफिक टेम्पर को फलने फूलने का स्वाभाविक रूप से अवसर भी मिलता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी केवल तकनीकी तंत्र या उपकरण भर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के निरंतर विकास के या आधार और स्तंभ भी हैं। जहां तक राष्ट्र की बात है, तो किसी भी राष्ट्र को विचारों के साथ साथ एक मजबूत फिजिकल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोड, ब्रिजेस, टनल्स इत्यादि चाहिए होते हैं और इन्हीं के आधार पर लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, डिफेंस मोबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ निर्भर करता है। साथियों, यदि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन्स, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट सेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। साथियों, आज जब मैं लद्दाख में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की विशेषता पर बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे इसकी जरूरत पर भी कुछ बातें करूंगा। आज यदि आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।